हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज मैं आपके सामने क्लास 7 के चैप्टर नंबर 8 रहीम जी के दोहे लेकर आई हूँ। इसमें यह एक काव्य खंड है। साहित्य के दो भाग होते हैं, एक तो काव्य खंड होता है और एक गद्य खंड होता है। काव्य खंड में कविताएँ आती हैं और कविताएँ आती हैं, गज़ल आते हैं और गद्य भाग के अंदर कहानी, नाटक, उपन्यास वगैरह आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम रहीम जी के दोहे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति सगे मतलब जो सगे संबंधी होते हैं हमारे, वो हमारी क्या होते हैं? संपत्ति होते हैं। बनत बहुत बहुरीत, और ये जो सगे संबंधी होते हैं ये बहुत ही रीति रिवाजों के साथ में बनते हैं। मतलब पहले से ही बने हुए आते हैं, ये हमारे जीवन में ये पहले से ही रिश्ते बने हुए आते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे, और जब हमारे सामने जब कोई विपत्ति आती है, जब कोई कठिनाई आती है, तो उसकी कसौटी पर जो कसता है ना, उस विपत्ति में जो हमारा साथ देता है, जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है, तेई साचे मित्र, वही हमारा क्या होता है? सच्चा मित्र होता है। वही क्या कहलाता है? हमारा सच्चा मित्र कहलाता है। आइए नेक्स्ट। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। जाल परे मतलब जो जाल पकड़ते हैं अपन पानी के अंदर, जब समुद्र में जाते हैं तब हम मछली पकड़ने के लिए जो जाल का यूज़ करते हैं, उसको प्रयोग में लेते हैं, वह जाल पकड़े। जल जात बही, जैसे ही हम जल जात, जल में रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव कौन सी होती हैं? मछली होती है। तो हम क्या करते हैं? जल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह। जो वो जाल होता है, मछली का जाल, जल में रहने वाला मछली का जाल, जिसे हम मछली खींचते हैं, तजी मीनन को मोह, तब जब जो पानी होता है वो तो क्या करता है? मछली के मोह को त्याग देता है और मछली को बाहर निकाल देता है ना। लेकिन रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ती छो है। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन जी कहते हैं कि मछली नीर को, और जो मछली होती है वो पानी को, तऊ न छाड़ती छो है, वो अपने मोह को कभी नहीं छोड़ती है। और यदि वो अपने पानी से निकल जाती है मछली, तो वो अपने जो प्राण है वो भी छोड़ देती है। मतलब ये प्रेम के बारे में बताया गया है कि एक जो पानी है वो तो अपने प्रेम को नहीं, वो तो अपने प्रेम को छोड़ देता है, और वो उसको छोड़कर भी आराम से जीवन निर्वाह करता है। लेकिन एक मछली वो जल से इतना प्यार करती है, कि प्रेम करती है, कि वो जैसे ही उस पानी से बाहर निकलती है वैसे ही वो अपने प्राण भी त्याग देती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खात है, मतलब तरुवर का मतलब होता है तालाब, या है ना, सॉरी, तरुवर का मतलब होता है पेड़। तो तरुवर फल नहीं खाते हैं मतलब पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। सरोवर पियत न पान, सरोवर जो होता है उसे कहते हैं तालाब, तालाब को कहते हैं सरोवर। तो जो तालाब है, सरोवर है, वो अपना पानी खुद नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, रहीम जी कहते हैं कि पर काज हित, लेकिन हमारे हमारे जीवन में यदि हम कोई दूसरा अपने हित के लिए जो दूसरा काम करते हैं, यदि हम अपना काम या फिर अपनी जो संपत्ति सच्चाई सुजान, जो हमारी जो संचित की हुई जो संपत्ति है, यदि हम उसे स्वयं ही भोग करेंगे या फिर स्वयं ही काम में लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा? हमारा हित इसमें सिर्फ
हम अपनी भलाई ही नहीं देखेंगे, दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। परकाज हित, हमें अपनी संपत्ति में से दूसरों की भलाई भी करनी चाहिए। संपत्ति सच्चाई सुजान, हमारी जो संपत्ति जो हमने संचित कर रखी है उसमें से हमें थोड़ा बहुत भार दूसरों की भी भलाई करनी चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। थोथे बादर मतलब, बादर का मतलब है बादल। क्वार का महीना होता है जो बारिश और सर्दी दोनों के बीच का जो मौसम होता है उसे क्वार का मौसम कहते हैं, महीना कहते हैं। उस क्वार के महीने में जो बादल है वो तोते का मतलब है खाली ही, सिर्फ गरजते ही रहते हैं। जो रहीम गहरात का मतलब है सिर्फ गरजते रहते हैं, बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। जो धनी पुरुष है, जो अमीर लोग हैं, वो यदि निर्धन हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, तो वो अपनी पिछली बातों को याद कर के ही बस केवल उन्हीं बातों को याद करते हैं कि मैं पहले एक धनी व्यक्ति था और अब मैं गरीब हो गया। वो उसी बात पर टिके रहते हैं। वो जैसे बादल सिर्फ गरजते रहते हैं क्वार के महीने में, उसी तरह एक धनी पुरुष जब निर्धन हो जाता है तो वो भी अपने सिर्फ अमीरी वाले दिन ही याद करते हैं और अपने जो वर्तमान में चल रहा है उसको याद नहीं करते हैं। आगे चलिए। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। अर्थात धरती की सी रीत है, मतलब धरती की, अपनी जो धरती माँ है उनकी ये रीत है कि शीत घाम और मेह, शीत का मतलब सर्दी, घाम का मतलब गर्मी और मेघ का मतलब होता है बारिश। क्या होता है कि जो सर्दी, गर्मी और बारिश तीनों में जो धरती है वो एक समान ही रहती है। जैसी परी सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। जैसी परी सो सही रहे, और जो धरती है वो क्या है कि सर्दी, गर्मी और मेघ में जैसे कि एक समान ही रहती है धरती, वो अटल रहती है। उसी प्रकार रहीम जी कहते हैं कि हमारा जो शरीर है उसे भी हमें ऐसा बनाना चाहिए कि वो हर सुख और दुख में एक समान ही रहे, वह विचलित नहीं होए। ठीक है। जैसी परी सो सही रहे मतलब उसमें इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए, हमारे देह में इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि वो किसी के दूसरे के आने से विचलित ना हो, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।